हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कम्युनिटी के अंदर, जिसमें बताया गया रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा। तो इसमें जो आशा वर्कर जो होती है उसका क्या रोल होता है, कौन सी भूमिका अदा करती है वो, और क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि आशा विल टेक स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कम्युनिटी एंड द डेटरमेंट of health such as nutrition, basic sanitation, hygienic practice, healthy living, working condition, information of exiting health services, and the need for timely utilizations of health and family welfare services। तो भाई आशा वर्कर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं। तो ये जो आशा वर्कर है ये सबसे पहले जो है पहला जो स्टेप है वो सबसे पहला स्टेप कौन सा लेती है, अवेयरनेस का, यानी कि जागरूकता फैलाना उसका सबसे पहला स्टेप होता है। प्रोवाइड करेगी, इंफॉर्मेशन देगी कम्युनिटी के बारे में, सारी की सारी हेल्थ को लेकर के, न्यूट्रिशन खान पान के बारे में, बेसिक सेंसेशन वाली जो चीज़ें हैं किस तरीके से करनी चाहिए, हाइजीनिक जो हमारी प्रैक्टिस होती है, साफ सुथरा क्लीनिंग की जो भी हमारी चीज़ें होती है उसके बारे में, हेल्दी लिविंग या वर्किंग कंडीशंस या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है हेल्थ सर्विसेज को लेकर के वो सारी की सारी देगी। और टाइमली यूटिलाइजेशन से और हेल्थ जो हमारे परिवार कल्याण योजनाएं या सेवाएं हैं उन सारी में हेल्प करेगी। तो सारा का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आशा वर्कर के ऊपर होती है। नेक्स्ट इसमें काउंसल करेगी वुमेन को बर्थ ऑफ द प्रिपेयरनेस। तो सारी की सारी जो जो औरतें होती हैं जो कि बेबी का जन्म देने वाली होती हैं उनको उनको तैयारी किस तरीके से की जाती है, इंपॉर्टेंस बताती है सेफ डिलीवरी की, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती है, और जो फीडिंग होती है जो कम्प्लीटली जो पूरक आहार जो होते हैं उनके बारे में समझाती है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होते हैं उनके बारे में बताती है, कॉन्ट्रासेप्शन चीज़ों के बारे में बताती है। तो ये तो हमें पता ही है कि इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन से और ब्रेस्ट फीडिंग ये क्या होती है हम पहले कर ही चुके हैं। इन्फेक्शन, कॉमन इन्फेक्शन कौन कौन से बच्चों में फैल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो जैसे कि यूट्रस के अंदर या यूरिन इन्फेक्शन, बहुत सारे जो वहाँ के ट्रैक के जो इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में समझाएगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, जो कि मेल फीमेल्स के कॉन्टैक्ट में आने से जो हो जाते हैं, एसटीडी रोग जो होते हैं, यंग चाइल्ड, तो इस तरीके की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो सारी सबकी सारी इन चीज़ों के बारे में बताएगी। ठीक है। तो सारे के सारे इन्फेक्शन के बारे में, टीकाकरण के बारे में, फीडिंग के बारे में, माँ बच्चे को जो दूध पिलाती है उसके बारे में सब कुछ वो काउंसिल करेगी, वुमेन को सारी चीज़ें समझाएगी। नेक्स्ट बताएगी आशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड द फैसिलिटी देन ऑफ द assessing health and health related services available in आंगनवाड़ी सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें जो आशा वर्कर होती है वो सारी की सारी कम्युनिटी के अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें उन सभी को एसेस करेगी। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी उसकी सेवाएं अवेलेबल है, जैसे कि आंगनवाड़ी है, सब सेंटर है, पीएचसी है, सीएचसी है, ठीक है, और जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, मतलब कि जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे इन सभी सेंटर पर पहुंचाने का काम करेगी। वही जो भी उसके एरियाज में जिन भी लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे सब पीएचसी सीएचसी तक वो पहुंचाने का काम करेगी। तो ये भी हमारा आशा वर्कर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी के अंदर हमारी ये आती है। आगे देखते हैं रिस्पॉन्स। तो भाई नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है न्यूनेंटल केयर, यानी कि शिशु की देखभाल, लेडीज के चेकअप के बारे में, पोस्ट नेंटल डिलीवरी के बाद की देखभाल और चेकअप के बारे में, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या क्या दिया जाएगा, सेंसेशन की चीज़ें किस तरीके से डिस्पोज की जाएंगी, और अदर जो सेवाएं होती है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा और भी जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती है वो भी वो वुमेन्स को सारी के सारी काउंसिल करेगी और बताएगी और समझाएगी और उनकी पूरी हेल्प करेगी। ठीक है। तो ये आशा वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सी विल वर्क विद द विलेज हेल्थ एंड सेंसेशन कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत टू डेवलप ऑफ द कम्प्रिहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान। तो क्या करेगी वो सारा का सारा गांव की जो सेंसेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, विलेज में हेल्थ और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सेंसेशन से संबंधित चीज़ें हैं, ग्राम पंचायत के में सारी की सारी चीज़ों में जो हेल्थ प्लान जो बना रहे हैं तो वो उसमें क्या करेगी, उसमें हस्तक्षेप उसका होगा और वो उन सभी चीज़ों में भाग लेगी। और सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड हमारे विलेज हेल्थ प्लान में, यानी कि गांव में स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्लानिंग की जाएगी वो उसमें भाग लेगी और काम भी करेगी। ठीक है। दूसरा क्या करेगी वो जो आशा वर्कर होती है वो अरेंज करेगी हमारी कंपनी जो प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं, जो कि चिल्ड्रन रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट जितने भी हैं, जितने भी जो इलाज होते हैं बच्चों के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बच्चे नियरेस्ट आइडेंटिफाई हेल्थ फैसिलिटी, जितने भी बीमार बच्चे हैं या उनकी आइडेंटिफाई करना या उनको फैसिलिटी देना, उसको सारी की सारी जांच परख करेगी उन बच्चों की, उनको एडमिनिस्ट्रेट कराएगी और जो भी आइडेंटिफाई करेगी उनकी जो फैसिलिटी होती है, जो भी इलाज दिलवाना होता है वो सब कुछ दिलवाएगी। और उससे किस किस से, हेल्थ सेंटर से, कम्युनिटी सेंटर से और हमारे रूरल यूनिट्स, तो इन सभी से कॉन्टैक्ट करके जो भी औरतें, जिन भी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या बच्चे होते हैं जिनको जरूरत होती है इलाज की, उन सभी को सारी फैसिलिटी और सारी की सारी जो ट्रीटमेंट है वो करवाएगी। क्योंकि वो एक कॉन्टैक्ट बना देती है हमारी, जो कि सब सेंटर पीएचसी सीएचसी या फिर ईएनएम होती है उसके बीच में, और जो हमारी जनता होती है, जो कम्युनिटी होती है उसके बीच में एक लिंक पैदा करने का काम करती है। ठीक है। तो इसमें आशा विल भी प्रोवाइड, जैसे कि एक दाई का फेज था एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, वैसे ही आशा वर्कर का भी एक मीडिएटर का फेज होता है इन दोनों के बीच में।
तो आशा विल प्रोवाइडेड प्राइमरी मेडिकल केयर जो है वो प्रोवाइड करती है। माइनर एलिमेंट्स वगैरह जो है, जैसे कि किसी को दस्त लगे हैं, बुखार हो गया है या फर्स्ट एड की उसको जरूरत है, छोटी मोटी चोट अगर किसी को लगी है तो प्रोवाइड कराएगी, डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगी और ट्रीटमेंट करेगी। शॉर्ट कोर्सेज डोट्स वगैरह होते हैं अंडर रिसीव नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो इन सभी चीज़ों में भाग लेगी और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करने का काम करेगी, उसके बारे में बता भी सकती है। डायरिया हो गया है या फीवर है तो वो छोटी मोटी जो दवाइयाँ हैं वो भी प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि उसके पास दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, वो एएनएम से कांटेक्ट रखेगी। जो एएनएम होती है सीएचसी पीएचसी में बैठने वाले जो हमारे स्टाफ मेंबर होते हैं, वो आशा वर्कर को ये चीज़ें देंगे और फिर वो जा करके हमारी कम्युनिटी में इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी या प्रोवाइड करेगी रिक्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इन्होंने बताया सी विल आल्सो एक्ट इज द डिपोर्ट होल्डर ऑफ द एसेंशियल प्रोवाइडर बीइंग मेड अवेलेबल ऑफ एवरी एफिशिएंसी लाइक ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, क्लोरोफिल्स या फिर हमारा डिस्पोजल्स डिलीवरी किट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो आशा वर्कर होती है वो क्या करेगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करेगी, क्योंकि डिपोर्ट होल्डर का काम ये करती है हमारी। तो जो भी जैसे कि किसी भी प्रकार की ओरल रिहाइड्रेशन करना है, यानी कि पानी की कमी को पूरा करने की जो थेरेपीज दी जाती हैं वो हमारी देनी है। आयरन देना है, किसी को में खून की कमी है, फोलिक एसिड की जो गोलियां है वो देनी है, और हमारे डिस्पोजल है जो डिलीवरी के वो किट वो भी देनी है। ओरल पिल्स हैं या फिर कॉन्डोम्स वगैरह, अगर ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आशा वर्कर इनमें हेल्प करती है। और ड्रग्स किट भी प्रोवाइड करानी है। Asha worker contact of the kit will the based on the recommendations of the expert technique advisory group set up by the government of India and include both Ayush and allopathics फार्मुलेशंस। तो ये जो किट होती है ये ऐसा नहीं कि आशा वर्कर इसको तैयार करती है, ऐसा नहीं है। ये जो किट होती है ये हमारी सीएचसी पीएचसी में मिल जाती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होती हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर टेक्निकल एडवाइजर जो ग्रुप होता है उसके द्वारा ये किट रेडी की जाती है, और फिर ये किट गवर्नमेंट के द्वारा सीएचसी पीएचसी में पहुंचाई जाती है, और फिर एएनएम और जो जीएनएम होती है उनके द्वारा फिर आशा वर्कर तक जाती है, और फिर आशा वर्कर से फिर ये हमारी जाती है जनता के अंदर। ऐसा नहीं है कि आशा वर्कर जो है वो अपने आप से कोई चीज़ तैयार करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे तो सिर्फ एडवाइस दी जाती है, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि किस तरीके से आपने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आयुष और एलोपैथिक फार्मूले के हिसाब से ही ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं, और किट को रेडी किया जाता है एक्सपर्ट के दौरान। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इसमें भी जो हमारी आशा वर्कर होती है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आगे देखेंगे इसमें। तो भाई नेक्स्ट जो हमारा काम होता है आशा वर्कर का, वो क्या करती है, उसका जो रोल होता है वो प्रोवाइड कर सकती है, इन्हेंस कर सकती है चीज़ों को। यानी कि स्टेट में जो एक्सपोजर हो रहे हैं, मतलब कि जो भी स्टेट के अंदर पाए जाने वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको, जैसे न्यू बॉर्न केयर है, उनको न्यू बॉर्न केयर प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट जो है वो देती है, सारी की सारी कॉमन एलिमेंट्स में हेल्प करती है। और पर्टिकुलरली चाइल्डहुड इलनेस, यानी कि बच्चे, छोटे बच्चे की जो शुरुआत में होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनकी सारी की सारी जो मैनेजमेंट है वो भी देखती है, न्यूबॉर्न केयर भी प्रोवाइड करती है। और सारी की सारी किसके जरिए, जो ट्रेनिंग के जरिए जो की हुई जो चीज़ें हैं उस तरीके से सारी की सारी केयर जो है प्रोवाइड करती है। अपने पास से ऐसा कुछ नहीं करती है, ट्रेनिंग के जरिए जो उन्हें सिखाया जाता है उसी तरीके से केयर प्रोवाइड करेगी और मैनेज करेगी चीज़ों को। दूसरा क्या करेगी, इसका क्या काम होता है, सी विल इन्फॉर्म अबाउट द बर्थ और डेथ, जितने भी जन्म हो रहे हैं, जितने बच्चों की डेथ हो रही है, गांव के अंदर अनयूजुअल हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कोई बीमारी फैल गई है, ठीक है, तो आउटब्रेक ऑफ द कम्युनिटी टू द सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो वो क्या करेगी, अब जितने भी जन्म हुए हैं, जितने भी मृत्यु हुई है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, कोई भी बीमारी आ गई, किसी भी तरीके की चीज़ है, तो वो कहाँ इन्फॉर्म करेगी, वो कम्युनिटी सब सेंटर या फिर पीएचसी या फिर सीएचसी हेल्थ सेंटर में उसको इन्फॉर्म करेगी और वहां से हेल्प लेगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया है सी विल प्रमोट ऑफ द कंस्ट्रक्शन से ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट अंडर टॉयलेट्स सेंसेशंस कंपेनियन। तो वो किस चीज़ को प्रमोट करेगी, वो प्रमोट करेगी कि हाउस होल्ड, हर घर घर में जो शौचालय के जो प्रबंध होते हैं उनको भी प्रमोट करने का काम करेगी। ठीक है, ताकि स्वच्छता बनी रहे। तो ये जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये आशा वर्कर के अंडर आती हैं, और यही उसका वर्क होता है कम्युनिटी में रह करके, जो कि पीएचसी सीएचसी और हमारे जो कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में एक लिंक बना करके रखती है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए। तो ये हमारी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशा वर्कर की थी और उसकी एक्टिविटी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।